नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल ग्रह नक्षत्र पर। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे ऋण, कर्ज। जो भी आजकल सभी लोगों का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैंक का लोन हो सकता है, किसी प्राइवेट लोन हो सकता है, किसी से लिया हुआ उधार हो सकता है। तो कुछ लोग इसके चंगुल में फंस जाते हैं, कुछ लोग कर्ज चुका नहीं पाते हैं। तो मित्रों, आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे और इसके अपनी ग्रहों के राशियों के हिसाब से हम कुछ उपाय बताएंगे मित्रों। अगर आप ये करें तो मान के चलिए मित्रों कि आप अपने कर्ज से बहुत जल्द मुक्त हो जाओगे। चाहे वो बैंक लोन हो, किसी से लिया हुआ कोई कर्ज हो, कोई लोन हो, किसी प्रकार की आपको किसी को अदा करना है कुछ पैसा, कुछ ऋण। तो मित्रों, अगर आप मेरे बताए इस तरीके से आप तरीका आजमाएंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे। आप कर्जे से जल्द मुक्त होंगे मित्रों। मित्रों, यह जो मैं उपाय आपको आज बता रहा हूँ मित्रों, ये मेरे पास एक पुराना पेज था जो कि मुझे बहुत दिनों बाद मिला है, जिसके अंदर कुछ कर्ज मुक्ति के उपाय बताए गए हैं, कुछ गणित बताए गए हैं। आप अपने जीवन में या अपनी दिनचर्या में आप आजमाए, इसको अप्लाई कीजिए तो आपको इसका फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा मित्रों। मित्रों, तो सबसे पहले मैं आपको जो उपाय है, पहला उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप चाहे तो इसे आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, या कहीं आप इसको अपने स्मरण में रख लीजिए, या कि आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। तो मित्रों, इसके लिए पहला जो उपाय है मित्रों, शनिवार का दिन, किसी भी शनिवार को मित्रों आप इसे ध्यान रखिए कि किसी भी शनिवार को, जैसे कि जो शनिवार का जो सूर्योदय होता है और सूर्योदय से सूर्य अस्त तक, तो मित्रों इन बीच हर 2 घंटों में राशि परिवर्तन होता है, हो सकता है। तो आप चाहे किसी नज़दीकी ज्योतिष है या कोई जो ज्योतिष विद्या जानता है, या आप किसी के कांटेक्ट में हैं जो कुंडली जानता है या जो पंचांग की जिसको जानकारी है, या आप चाहे तो गूगल पर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो विशेष शनिवार के दिन हर 2 घंटों में एक राशि परिवर्तन होता है मित्रों। वैसे तो हर दिन होता है, मैं आपको शनिवार का उपाय बता रहा हूँ, इसके लिए आप शनिवार पर ध्यान दीजिए। तो मित्रों, उस दिन आपने ध्यान रखना है कि मेष राशि, राइस, तो इसका उदय जब होता है मित्रों ये 2 घंटे के लिए होता है। हर 2 घंटे के बाद में एक राशि का उदय होता है। तो आप ध्यान रखिए कि शनिवार के दिन विशेष, मैं 4 लग्न बता रहा हूँ, 4 राशि लग्न, जिसमें कि पहली राशि है मेष, और चौथी राशि है कर्क, फिर 7वीं राशि है मित्रों तुला, और फिर 10वीं राशि है कुंभ। तो मित्रों, आप अपनी शनिवार के दिन आप एक सेट कर लीजिए, किसी ज्योतिष से आप सलाह ले लीजिए, या किसी पंचांग के द्वारा या पंचांग के जानकार से। आप उस दिन शनिवार को किन 2 घंटों में ये राशियाँ, ये लग्न पड़ रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट उसी समय पर आपका भी जो बैंक का लोन हो, या मान लो आपको किसी को कुछ पैसा देना है, चुकता करना है, किसी का आप पर लोन है, या कुछ आप पर बकाया बाकी है, तो आप अपना उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ पैसे या कुछ भी जो भी है, आप जो बैंक का लोन हो, या आप उस बैंक में आप कुछ पैसा डालिए उस समय, उस 2 घंटों के दौरान, जब मेष राशि का उदय हो रहा हो, या तुला, या फिर कर्क और कुंभ। तो आप ये ध्यान रखिए मित्रों। तो आपको करना है कि उन 2 घंटों में आपको जिस व्यक्ति का भी है आपकी तरफ बकाया हो, आप उसको कुछ पैसों में, वो किस्तों में, वो जो किस्त उस टाइमिंग के दौरान आप उसको दीजिए, या उस बैंक में, या उस बैंक का लोन आप उस समय उस टाइमिंग में आप उसको दीजिए। तो मित्रों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आप बहुत जल्द से जल्द आप इस कर्ज से मुक्त होंगे मित्रों। आप ध्यान रखिए मित्रों, ये तो मैंने आपको जो बताया है मित्रों, ये शनिवार का उपाय है मित्रों। शनिवार के दिन आप विशेषता यह कीजिए।
आप और हो सके तो शुरुआत में ही कीजिए। जिस प्रकार का भी आपकी तरफ से लोन हो, बैंक लोन हो, प्राइवेट लोन हो, किसी का बकाया बाकी हो, कुछ किराया बाकी हो, या कुछ कर्ज है जो आप चुका नहीं पा रहे, जिसमें आप फंस चुके हैं और आप जल्द से जल्द उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिए मित्रों, शनिवार के दिन 2 घंटे के लिए इस राशि का उदय होता है, जिसमें मेष, कर्क, तुला और कुंभ, ये लग्न जो है इनका उदय 2 घंटे के लिए। इन 2 घंटों के दरमियान आपको उस व्यक्ति का, उस बैंक का आपको लोन कुछ कुछ चंद रुपयों में, जितना भी आपकी यथाशक्ति हो, आप उनको दीजिए या उस बैंक में डालिए मित्रों। मित्रों बहुत ही इसका ये बहुत कारगर उपाय है और बहुत जल्द इसके रिजल्ट आपको नजर आएंगे मित्रों। तो मित्रों अब चलते हैं, मैं आपको और एक दूसरा उपाय बताता हूँ। मित्रों ये आसान तो नहीं है, लेकिन आप इसको कीजिए, आप समझ सकते हैं। ये कोई ऐसे वैसे उपाय नहीं है कि भाई आपने ये पूजा कर ली या फिर आपने मान लो कि कुछ मंदिर चले गए, कुछ दीपक जला लिए। ये थोड़ा हटकर है, आप इसको कीजिए, यकीन मानिए ये बहुत ही कारगर उपाय मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों। आप इसको नोट भी करिए। तो मित्रों दूसरा जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ मित्रों, वो है मंगलवार और शनिवार। किसी भी चतुर्थी या चतुर्दशी में पड़ने वाला मंगलवार या शनिवार, या किसी भी मंगलवार और शनिवार को पड़ने वाली चतुर्थी या चतुर्दशी आप नोट कीजिए, है ना मित्रों। क्योंकि ये 1 से 14 के बीच में ये जो भी शनिवार और मंगलवार आता है, उसमें चतुर्दशी या चतुर्थी पड़ती है मित्रों। तो आपको इस समय में चतुर्थी दिन, किसी मंगलवार को अगर चतुर्थी आती है, तो उस समय उस दिन आप अपने बैंक में उस जो भी आपके जो कर्ज है, उसका कुछ बकाया है, वो किस्त है, आप उस दिन लगाइए। ये किसी को देना है, आप उस दिन दीजिए। तो मित्रों याद रखिए, मंगलवार और शनिवार, है ना, पहले 1 से 14 दिन, चतुर्थी और चतुर्दशी इस दिन, है ना मित्रों। किसी भी मंगलवार को चतुर्थी या चतुर्दशी, किसी भी शनिवार को चतुर्थी या चतुर्दशी, 1 से 14 दिनों के बीच, 1 तारीख से 14 तारीख के अंदर में। तो आपको ये याद रखना है मित्रों, उसी दिन आपको ये पेमेंट या ये किस्त चुकानी है। तो मित्रों ये हुआ दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं मित्रों तीसरे उपाय पे। वैसे तो और भी बहुत इनके उपाय और बहुत ही इनके टोटके होते हैं, बहुत ही नुस्खे होते हैं। ये थोड़े आसान है, आपको लगेंगे थोड़े से लेकिन ये आप कीजिए। तो मित्रों आप ये याद रखिए, समझो आपको ये समझ नहीं आ रही है कि पंचांग देख सकते हैं, आप पंचांग के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो मित्रों अश्विनी नक्षत्र जिस दिन हो, याद रहे, अश्विनी नक्षत्र या अनुराधा नक्षत्र जिस भी दिन, या आप मान लीजिए कि चंद्रमा मेष राशि में हो उस दिन, या फिर अश्विनी नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन, या अनुराधा नक्षत्र हो उस दिन, आप उस दिन भी इन चीज को अप्लाई कर सकते हो मित्रों। तो उस दिन याद रखिए कि जिस दिन अश्विनी नक्षत्र और उस दिन मेष राशि का उदय काल 2 घंटों के लिए होता है मित्रों। दिन में कब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप किसी ज्योतिषी से पूछ लीजिएगा, किसी अपने नज़दीकी, या आप पंचांग द्वारा भी उसे समझ सकते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र जिस दिन हो, उस दिन मेष राशि का उदय अगर हो रहा हो, अराइज, तो उस दिन भी आपको यही करना है मित्रों। आप अपने बैंक या पर जो बकाया है या आपकी जो किस्त है, उस दिन आपको चुकता करनी है मित्रों। मान लीजिए मित्रों आपका जो भी कर्ज है, आप बहुत जल्द कहीं ना कहीं से आपका जो मतलब जो आपका जो लोन भी हो, मान लो बहुत ज़्यादा आप चुका नहीं पा रहे हो, यह नुस्खे आप आजमाओगे ना मित्रों, तो कहीं ना कहीं से आपको पैसे का इंतजाम हो जाएगा मान लो, या कहीं ना कहीं से वो जो कर्ज है किसी भी प्रकार से हो, आपको कहीं ना कहीं उसकी इंतजाम हो जाएगा, जैसे कि कुछ राशि का, जिससे आपका लोन कम हो जाए, आपके सिर से वो कर्जा उतर जाए। तो मित्रों ये था तीसरा उपाय। याद रखिए अश्विनी नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र के दिन मेष राशि का उदय होता है 2 घंटे के लिए, उस दिन आपने ये उपाय करना है मित्रों। मित्रों अब बढ़ते हैं हम एक आखिरी और चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों। तो मित्रों जो चौथा उपाय यह है कि आपके जिस दिन शनिवार या मंगलवार के दिन अनुराधा नक्षत्र का दिन हो और उस दिन वृश्चिक लग्न का उदय हो रहा हो, है ना, और जिस दिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा हो, या चंद्रमा जिस दिन वृश्चिक राशि में हो,
आपको यह उस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं, उस दिन भी आप ये किस्त अदा कर सकते हैं, जो भी लोन है आप ये चुकता कर सकते हो मित्रों। तो मित्रों यह भी एक कारगर उपाय है। याद रखिए मित्रों, अनुराधा नक्षत्र के दिन, जिस दिन अनुराधा नक्षत्र हो उस दिन वृश्चिक लग्न का उदय हो रहा हो, है ना मित्रों, तो आप ये उस दिन भी आप ये कर सकते हो मित्रों। मित्रों अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि नक्षत्र आज कौन सा है, या फिर मान लो कि उदय काल कौन सी राशि का लग्न का कब हो रहा हो, तो आप ये पंचांग के माध्यम से भी देख सकते हो। ये गूगल पे भी इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। और अगर आप चाहे तो आप अपने नज़दीकी ज्योतिष से इसकी जानकारी ले सकते हो। लेकिन आप कीजिए मित्रों, आप देखिए शुरुआत में ही आपके इसके रिजल्ट एक दो आप किस्त लगवाओगे इस गणित या इस बताए गए उपाय के इसके तौर पर, तो आपको 100% इसके रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे मित्रों। तो आप याद रखिए कि इस तरह से आपको वो किस्त अदा करनी है, जो भी बकाया आपको चुकता करना है। कुछ कम राशि में भी आप इस जो किस्त चुकता कर सकते हो मित्रों। कि जिस भी ये जो मैंने आपको टाइमिंग बताया ये 2-2 घंटों का, अगर आप इसको करते ही चले गए तो बहुत ही जल्द आप अपने कर्ज से मुक्त नज़र होते हुए आओगे। आपका जो कर्ज है ये चुकता हो जाएगा, आप खुद इस बात को महसूस करोगे मित्रों। आप कीजिए, ये बहुत ही कारगर उपाय है मित्रों। आप इसको आप पहले से भी इसको आप सेट कर सकते हो। आप शुरुआत से ही, मतलब इस माह, जैसे अब जून है, जून महीना चल रहा है, तो जून में अनुराधा नक्षत्र कब है, अश्विनी नक्षत्र कब है, और शनिवार या मंगलवार के दिन उस दिन मेष राशि या वृश्चिक राशि का उदय काल कब है, किन 2 घंटों में इनका उदय काल है, और किस समय आपको एक किस्त अदा करनी है, आप ये पहले से सेट कर सकते हो मित्रों। आप ऐसा करोगे ना, और ये शुरुआत से ही करना है आपको। जैसे जो भी आपका जो कर्ज है या जो लोन है जो आपको देना है बकाया, तो उसको आप शुरुआत से ही अगर कर लें तो आप बहुत जल्द इस कर्ज या इस लोन से आप मुक्त हो जाओगे मित्रों, जिसमें आप फंसे हैं। तो मित्रों ये थे कुछ 3-4 से उपाय कर्ज से मुक्ति। जो लोग कर्ज से बहुत परेशान हैं, जो फंसे हैं लोन या किसी से लेकर, तो मित्रों आप इसको अपने जीवन में आप अप्लाई कीजिए, आप इसको आजमाइए, आप बहुत जल्द इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। तो मित्रों अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुँचे। और भी इस तरह के ही हम वीडियो आपसे शेयर करेंगे मित्रों। ऐसे ही नुस्खे बहुत से जो है हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों। तो मित्रों कृपया कर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दीजिए अनुमति। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी।